जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव रेन में आप सबका स्वागत करता हूं। गिरधर कविराय का जो कुंडलिया है इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। एक एक मैं व्याख्या सहित यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अर्थ एक एक का बताऊंगा जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यह कहना है क्लास 8 की जो छात्राएं हैं उन्होंने कहा है कि मुझे ये व्याख्या सहित आप उनका जीवन परिचय बताइए। तो शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गुण के गाहक सहस नर का बताना है। कविराय का जीवन परिचय देखिए। इनका जन्म जो है अभी एकदम प्रमाणित नहीं है कि कब इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि अवध के में ये निवास करते थे, अवध के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब के रहने वाले हैं। लेकिन शिव सिंह ने जो इनका जन्म संवत जो बताया है 1770 में बताया है। ठीक है, 1770 में इनका जन्म बताया है। ठीक, इस हिसाब से इनका कविता काल संवत जो है 1800 को उपरांत रहा। ठीक है, ये देख लीजिए। और देखिए इनके कुछ लोग बताते हैं कि अवध में, और बताते हैं कि ये कहा जाता है कि ये पंजाब के रहने वाले थे और कुछ दिन बाद इन्होंने इलाहाबाद में आकर रहने लगे। ठीक, और इनकी कुंडलियाँ जो है बहुत ज़बरदस्त कुंडलियाँ हैं जो कि सामाजिक से, मतलब समाज जो है हमारे समाज से रिलेटेड है, हमारे समाज से पूरा जुड़ा हुआ है। जो आपके दिनचर्या में होता है, जो आपके सामने होता है, जैसे आपके सामने कोई लोग व्यवहार करते हैं उसके बारे में इन्होंने पूरा अच्छे तरीके से लिखा है और बताया है। तो आइए हम समझते हैं इसके बारे में। आपका पहला जो है यहाँ पे देखिए, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लाहू न कोय। ठीक, जैसे कागा कोकिला शब्द सुनो सब कोय, शब्द सुने को सब कोय, कोकिला शब्द सुहावन को इक रंग, काग सब भय भावन, कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहू न कोय, सह नर गाहक गुण के। देखिए इनका जो ये कहने का मतलब ये है, मैं एक एक का अर्थ पहले दिखा देता हूँ, आपको अर्थ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अर्थ जान लीजिए। गुण का मतलब होता है गुण होता है। ठीक है, गाहक का मतलब होता है ग्राहक होता है या स्वीकार करने वाला होता है। सहस मिस हजारों होता है। ठीक, काग मिस कौआ होता है, कोकिला मिस कोयल होता है, सुहावन मिस अच्छा लगना। ठीक है, जो अच्छा लगती है वो चीज़। ठीक, देखिए दोहू मिस दोनों ही, अपावन मिस अपवित्र होगा, और ठाकुर मन के मतलब होता है मन के स्वामी, जो अपने खुद के मन के होते हैं राजा, उनको कहा जाता है ठाकुर मन के। तो ये अर्थ देख लिए, अच्छे से आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इसके बारे में, देख लीजिए एक एक लाइन। गुण के गाहक सहस नर, मतलब कहा जा रहा है कि गुण के मतलब जिसके पास गुण होता है उसको हजारों लोग पूछने वाले हैं। बात समझ में आया। और जिसके बिना गुण के ना कोई, मतलब जिसके पास गुण नहीं होता है, देखिए जिसके पास गुण नहीं होता है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। समझ में आया। जैसे काग कोकिला, मतलब अब बता रहे हैं, कवि समाज में दिखा रहे हैं आपको, समाज में कि जैसे कोकिला मतलब होता है कोयल हो गया, काग मिस कौआ, काग मिस कौआ, कोकिला मिस कोयल। सब लोग शब्द सुने हैं, मतलब कोकिला का कोयल का शब्द सब लोग सुने हैं। शब्द सुना हो सब कोई, मतलब सब लोग शब्द सुने हुए हैं। कोकिला शब्द सुना हो सुहावन, मतलब कि कोकिला का जो मतलब कोयल का शब्द है बहुत ही सुहावन मधुर लगता है, उसका वाणी जो है बहुत मधुर लगता है। ठीक, और उसी प्रकार कौआ जो है उसका कर्कश लगता है, तो बहुत लोग कुछ सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन कोयल का आवाज़ सब सुनना पसंद करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए को एक रंग, मतलब कि कहने का मतलब कि इनका जो रंग है, काग सब भय पावन, मतलब रंग तो दोनों का एक ही जैसा, दोनों काले होते हैं, दोनों का रंग एक जैसा हो, लेकिन रंग के आधार पर नहीं, वाणी के आधार पर इनका अलग अलग इनको किया गया है। काग शब्द भय पावन, मतलब काग का जो शब्द है उसको अपवित्र माना जाता है, कोयल का जो शब्द है उसको पवित्र माना जाता है। ठीक, कह गिरधर कविराय सुना हो मन के ठाकुर। अब गिरधर कविराज जी अब आपसे कह रहे हैं, क्या कि जो मन के ठाकुर, जो अपने मन के ठाकुर हैं, बिना गुण लहो ना कोई, मतलब कि अगर भले आप अपने मन के ठाकुर होंगे लेकिन आपके पास अगर गुण नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, भले आप मन के अपने ठाकुर होंगे, अपने मन के करने वाले होंगे, लेकिन अगर आपके पास गुण नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सहस नर गाहक गुण के, मतलब जिसके पास गुण होता है उसको सहस में हजारों, मतलब हजारों लोग नरमिस लोग हो गया, मतलब कि नरमिस मनुष्य हो गया, तो हजारों लोग पूछने वाला है। बात समझ में आ गया। कहने का मतलब ये साफ साफ है कि जिसके पास अगर गुण है
तो उसको बहुत से लोग पूछने वाले, जिसके पास गुण नहीं उसको कोई नहीं पूछने वाला। जैसे कौवा और कोयल की वाणी के वाला कोई आवाज़ सुनना चाहता है, और कौवा जो है उसका जो आवाज़ है कर्कश होता है, इसके लिए कोई सुनना नहीं चाहता। तो इसी के आधार पे बांटा गया है। बस आइए व्याख्या देख लेते हैं। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होता है। ये सही बात है। गुणी व्यक्ति जो होता है उसके साथ सभी लोग चाहते हैं, मतलब जिसके पास गुण है उसको सब चाहते हैं। लेकिन जिसके पास गुण नहीं होता है उसका साथ किसी को अच्छा नहीं लगता। ये सही बात है। जिसके पास गुण नहीं है उसके पास की मतलब उसको किसी के साथ अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि जो अगर किसी के पास गुण नहीं है तो उसके साथ कोई रहना नहीं चाहेगा। कौवा और कोयल के उदाहरण द्वारा कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कौवा और कोयल दोनों ही रंग में समान होते हैं। सही बात है। कोयल हो या कौवा हो, दोनों का रंग क्या है, समान है, किंतु दोनों की वाणी में अंतर है। दोनों के वाणी में अंतर है। कोयल अपनी मीठी वाणी के कारण सबको प्रिय होती है, और वहीं दूसरे और कौवा कर्कश वाणी के कारण सभी को अप्रिय होता है। कवि कहते हैं कि बिना गुणों के समाज में व्यक्ति को आदर नहीं मिलता, और गुणहीन व्यक्ति को निरादर मिलता है। इसीलिए गुणवान बनने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा व्याख्या हुआ। और जो मेरा एक पैराग्राफ जो कुंडलिया है, कुंडलिया आपको पता होना चाहिए कि दोहा और रोला से मिलकर बनता है। मतलब कि अगर दोहा होगा, दोहा 2 पंक्ति होगा तो 4 पंक्ति आपका रोला होगा। ठीक है, याद रखिएगा, कुंडलिया होता है उसे। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो व्याख्या है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अपने कॉपी पे पूरा बढ़िया से लिख लीजिएगा। और मैं कुंडलिया के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, आपका दोहा होता है। ऊपर की 2 लाइनें जो हैं, जैसे ये 2 लाइन है, ये दोहा हो जाएगा। और जो इधर नीचे की 4 लाइनें हैं, ये क्या हो जाएगा, आपका रोला हो जाएगा। ठीक है, ये रोला हो जाएगा। आपको पता है कि पूरा कितना होता है कुंडलिया, आपका पूरा अगर काउंट करेंगे यहाँ पे तो 24 हो जाएगा। याद रखिएगा, पूरा काउंट करेंगे तो आपका 24 होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कुंडली में ये होता है कि जो जहाँ से शुरू होता है, जैसे गुण के शुरू हुआ और गुण के पे ही ख़त्म हो जाएगा। जहाँ से शुरू होता है वहीं पे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ये इसका पहचान है कुंडलिया का। तो व्याख्या आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लास 8 के जितने भी छात्राएं हैं उनके वजह से आज यहाँ पे गिरधर कविराज के आज व्याख्या में बताया हूँ। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए। वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।